नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नया विषय लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग पर, यानी कि लड़का और लड़की को एक समान तरीके से उनकी परवरिश करना। अक्सर हमारे समाज में होता ये है कि अगर बाहर का काम है तो वो बेटा करेगा, जैसे दुकान से सामान लेकर के आना या फिर कोई दस्तावेज से संबंधित कोई काम है, बाहर का कोई भी कार्य होता है तो हम अक्सर बेटे को ही बाहर भेजते हैं। और जैसे घर का घरेलू काम है, रसोई का काम है, बर्तन साफ करने हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, इस प्रकार का कोई भी कार्य होता है तो हम अक्सर वो बेटी से ही कहते हैं और वही बेटी या महिलाएं ही वही काम घर पे करते हैं। तो इस तरह से हम काम का बंटवारा करके बच्चों की हमारी परवरिश करते हैं। हर माता पिता को ये चाहिए कि वह अपने बच्चे की क्षमता और रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने के, अपना विकास करने के समान मौके दे। ये आज की जरूरत भी है। इसी को जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, हुनर कभी किसी लिंग या जेंडर का मोहताज नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज, इनका नाम कौन नहीं जानता, वो इतनी अच्छी प्लेयर नहीं बनती और भारतीय क्रिकेट की टीम ने जो आज मुकाम हासिल कर रखा है वो हमें नहीं मिलता। फिर चाहे बबीता हो या फिर गीता फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, अगर ये महिलाएं रेसलर में नहीं आती, दुनिया में अपना नाम नहीं कमाती, तो हम ये कैसे जान पाते कि महिलाओं में भी वो पुरुषों वाली जो ताकत वाली क्षमता है वो होती है। तो उसका मेन कारण क्या है कि उन लड़कियों को मौके मिले समाज में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम लड़कियों को वो मौके देंगे तो वो जरूर वो चीजें कर पाएंगी। इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी लड़के को खाना बनाने का काम नहीं दिया जाएगा तो वो अच्छा खाना कैसे बनाएगा। यानी कि शुरू से ही बच्चों के अंदर ये आदतें हमने विकसित करनी है, उनसे ये सारे काम करवाने हैं। काम बांटते समय कोई भी जेंडर से संबंधित ये भेदभाव ना करें कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़की करेगी। तो हमारे एक मशहूर शेफ हैं संजीव कपूर, जिनका नाम किसने नहीं सुना। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो, और उनके बनाए हुए व्यंजनों की जो वीडियोज हैं वो देख करके महिलाएं उनका लुत्फ भी उठाती हैं। तो अगर उनके हाथ में बैट थमा दिया जाता तो क्या वो उतना अच्छा कर पाते, अपनी प्रतिभा को निखार पाते। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर लड़के और लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार मौका दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बड़ा नाम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे फैशन डिजाइनर के अंदर नाम है रोहित खोसला का, सत्यपोल का, बहुत फेमस डिजाइनर है वो। तो जो काम लड़कियों को का मानते हैं हम, वो लड़के भी कर सकते हैं, और लड़कियों का जो काम है वो लड़के कर सकते हैं। यानी कि रुचि और मौका दे करके अगर हम उनको काम करने दें, वो आज़ादी दें, तो ये जो जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग है वो हमारा जो ये नाम है वो कामयाब होगा। इसी तरह से समाज के अंदर अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाता है, कल्पना चावला की तरह या सुनीता विलियम्स की तरह, तो वो अंतरिक्ष में जाकर के भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारे नाम बिखरे पड़े हैं। चाहे हिमालय की चढ़ाई की बात हो, संतोष यादव को कौन नहीं जानता, बछेंद्री पाल को कौन नहीं जानता, और आज अनीता कुंडू को कौन नहीं जानता। वो कितनी बार एवरेस्ट की जो है वो फतह कर चुकी हैं। तो यानी कि जो हम सोचते हैं कि समाज में जो ताकत वाले काम है वो पुरुष ही करते हैं, वो महिलाएं भी कर सकती हैं अगर उनकी रुचि है और अगर उनको मौका दिया जाता है। इसी तरह से हमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुकुंद सिंह, उनका ये कहना है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होता है जब लड़के और लड़कियों को माता पिता समान अवसर देते हैं। उनका कहना है कि हम बच्चों को जन्म ही इसलिए देते हैं
कि वो हमारा जो है वो आगे का बुढ़ापा है तो लड़का जो है कहा जाता है कि लड़का हमारी देखभाल करेगा। और अगर लड़की पैदा होती है तो उसकी बात होती है कि शादी कैसे होगी, किस प्रकार से करेंगे, यानी कि वहीं तक आकर के वो रुक जाती है और लड़के के बारे में बुढ़ापे का सहारा बन करके रह जाता है। तो माता पिता को परवरिश करते समय ये लड़का और लड़की, बेटा बेटी का अंतर न करते हुए जो कार्य हैं उनको समान तरीके से करवाना चाहिए। जो रसोई के काम हैं वो दोनों को ही सिखाने चाहिए, क्योंकि खाना तो दोनों ही खाते हैं। इसी तरह से सफाई का कार्य है उसको भी दोनों बच्चों को ही काम वो सिखाना चाहिए। बाहर का काम है तो वो बेटी को भी सिखाना चाहिए। तो शुरू से ही परवरिश इस प्रकार से करनी है, तभी उनको अपनी रुचि के अनुसार समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर हम ये अंतर करते रहेंगे तो अक्सर हम कहते हैं कि जब बेटे को चोट लगती है तो वो रोने लग जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, लड़के तो बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं हैं। इसी तरह से अगर लड़की के साथ ये होता है तो उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमें अपने शब्दों के प्रयोग में या खिलौनों के चुनाव में जब ये करें तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है, ताकि वो अपनी रुचि के अनुसार अपने मौके खुद चुन सके। तो माता पिता का ये फर्ज है कि जब वो अपने बच्चों की परवरिश करें तो इन बातों का ख्याल रखें कि उनको वो दोनों को ही समान मौके दें, दोनों को ही समाज में आगे बढ़ने के लिए उनकी रुचि के अनुसार मौके दें। तो तभी एक स्वस्थ और सुंदर समाज जो है वो निखर के हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।